नमस्कार, मैं हूं पंकज उदास और आज मैं बात कर रहा हूं इस दौर के एक बहुत ही अहम शायर श्री राजेश रेड्डी जी की। राजेश रेड्डी अपने में एक अनोखे और अपने अंदाज के एक अलग शायर हैं, जिसे मैं कह सकता हूं कि एक यूनिक पोएट हैं। उनकी शायरी मैं जब भी पढ़ता हूं तो मैं ये सोचता हूं कि जैसे गालिब, मीर, दाग, उनके शेर हम जब पढ़ते हैं तो फ़ौरन पता चलता है दो अशार पढ़ने के बाद कि हाँ, ये गालिब है, ये मीर है, ये दाग है। वैसे ही राजेश रेड्डी हैं कि उनके अशार पढ़ते दो अशार, दो तीन चार शेर पढ़ने के बाद पता चल जाता है कि ये राजेश रेड्डी की शायरी है। उन्होंने एक अपना अलग अंदाज जो है उसमें अलग लहजे में शायरी की है। उसकी मिसाल ये है कि मुझे याद है कि अहमदाबाद में मेरे मरहूम दोस्त शायर जनाब शेख आदम अबू आला की श्रद्धांजलि ट्रिब्यूट का एक शो था। उस कॉन्सर्ट में मैं गा रहा था और उसमें मैं राजेश जी की एक गज़ल मैंने नई रिकॉर्ड की थी और वो गज़ल मैंने सुनाई। उस कार्यक्रम के सदर, उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे मजरू सुल्तानपुरी साहब। आप सब जानते हैं, लेजेंडरी उर्दू पोएट, उर्दू अदब के बहुत जाने माने शायर। तो मजरू साहब सामने बैठे हुए थे, बिल्कुल सामने ऑडिटोरियम में शो था। तो मजरू साहब ने, जब मैंने राजेश रेड्डी साहब का ये शेर पढ़ा कि मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, जब ये शेर मैंने पढ़ा तो मजरू साहब अपनी सीट पे वहाँ खड़े हो गए और वहाँ से उन्होंने आवाज़ दी कि पंकज मुकर्रर। तो मैंने वो शेर दूसरी बार पढ़ा तो उसके बाद वो तालियां इतनी बजाई उन्होंने, मैंने देख रहा था उनको, मैं सुन रहा था। तो ऐसी शायरी राजेश रेड्डी जी की कि मजरूर साहब ने कॉन्सर्ट के बाद जब हम खाना साथ में खा रहे थे तो मजरूर साहब ने मुझे कहा, भाई ये किसकी गज़ल है? तो मैंने कहा कि भाई राजेश रेड्डी करके एक शायर हैं, उनकी गज़ल है। तो बोले, बेटा मेरी ओर से उनको मुबारकबाद देना और कहना कि एक अरसे के बाद मैंने ऐसा खूबसूरत, ऐसा कमाल का शेर सुना है। तो ये उनकी बात है और ये उनका अंदाज़ है। तो उस बात पे हमें नाज है कि राजेश रेड्डी हमारे साथ आज इस दौर में शायरी कर रहे हैं, अपने अंदाज में शायरी कर रहे हैं, अपने मिजाज की शायरी कर रहे हैं और बहुत असरदार शायरी कर रहे हैं। तो मैं राजेश जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि आने वाले सालों में उनकी जो कलम है वो इसी तरह चलती रहे और इसी तरह उनकी कलम से अनेक और नए अंदाज के शेर हमारे सामने आते रहें।